ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए जो अपन आज फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो ये है, सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। ठीक है, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है बहुत ध्यान से सुने, है ना। मैं अभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। सिंपल सा मुझे बताना है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। देखो डायरेक्ट सीरीज पैरेलल मुझे वैसे तो नहीं दिखते हैं, है ना, कई बार नहीं दिखता है। सीरीज पैरेलल कैसे देखते हैं मैं आपको पहले एक बार बता भी चुका हूं कि पॉइंट्स के नाम दे लेते हैं कि ये पॉइंट अगर m नाम का है तो ये पॉइंट भी m है, ये पॉइंट भी m है, ये पॉइंट n है और ये पॉइंट n है। जो जो पॉइंट कंडक्टिंग वायर से लगे होते हैं वो सेम पॉइंट्स होते हैं, है ना। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 16 ओम का रेजिस्टर m और n के बीच लगा हुआ है, ये 16 ओम का रेजिस्टर भी m और n के बीच लगा हुआ है। ये जो दो रेजिस्टर है ना, ये सीरीज में 8 और 8 16, तो ये 16 ओम भी कहाँ लगा हुआ है, m और n के बीच, और ये 16 ओम भी कहाँ लगा हुआ है, m और n के बीच। और ये ऐसा सिंबल बना है, इसका मतलब ये वायर्स आपस में कांटेक्ट में नहीं है। तो एक्चुअली अपने पास दो ही टाइप के पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट m है, एक पॉइंट n है। सारे रेजिस्टर्स इन्हीं के बीच लगे हुए हैं। तो इनके बीच आप ध्यान से देखो, एक्चुअली 4 रेजिस्टर है। वो 8 और 8 को मैंने चूंकि सीरीज में दिख रहे थे तो मैंने उनको एक साथ लिख लिया। ये सारे रेजिस्टर 16-16 ओम के हैं। सारे रेजिस्टर कितने हैं, 16-16 ओम के। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 16/4, मतलब 4 में। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था कि दो सारे रेजिस्टर इनके बीच लगे हुए हैं। अपने को सिर्फ सॉल्व करना अभी तक क्या आता है, सीरीज और पैरेलल। तो कभी कोई डिफरेंट टाइप का सर्किट दिखा तो हमारा काम होगा उसे रीड्रॉ करके सीरीज पैरेलल की फॉर्म में ड्रॉ करना। तो इसका आंसर आ गया अपना 4 ओम। सिंपल था बिल्कुल, इसमें ज्यादा कुछ एफर्ट करने की जरूरत थी नहीं। मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ, जिसको अगर कुछ लिखना है या स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले ले। ठीक, ये पहला क्वेश्चन था, सिंपल सा। अब मैं आपके सामने ला रहा हूँ दूसरा सवाल, 10,000 रुपए के लिए। ये रहा, बताओ। आमीटर अपने थ्रू जाने वाले करंट की रीडिंग देता है, तो अपने को आमीटर की रीडिंग बतानी है, मतलब अपने को उस ब्रांच से करंट बतानी है। बताइए, सिर्फ इतना बता, अभी काम आएगा कि आमीटर खुद के थ्रू जाने वाली करंट बताता है और आइडियल आमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। बताइए। इसका सही आंसर है जो मुझे दिख रहा है वो है सी, 1 एम्पियर। ठीक है, देखिए भाई, ये जो तार है ना, इस तार का मतलब होता है कि मैंने इस रेजिस्टर को शॉर्ट सर्किट कर दिया। क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ से एक नई चीज सीखी, वहां भी बताई थी वैसे मैंने। शॉर्ट सर्किट करने का मतलब है इस वायर से ही करंट फ्लो। भाई जब करंट यहाँ आएगी तो करंट के पास दो रास्ते होंगे, एक होगा इस रेजिस्टर से होके जाना, एक होगा इस कंडक्टिंग वायर से होके जाना। तो ऑब्वियस सी बात है वो वायर से ही होके जाना चाहेगी रेजिस्टर के अलावा, क्योंकि करंट हमेशा कहाँ जाती है, लीस्ट रेजिस्टिव पाथ में। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, जिस भी रेजिस्टर या सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स के क्रॉस कंडक्टिंग वायर लगा देते हैं, एक्चुअली वो सोच के देखो ये दोनों पैरेलल में आ गए, तो इसका रेजिस्टेंस 0 और इसका रेजिस्टेंस 4, तो 0 और 4 का पैरेलल क्या आएगा, 0। तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब इससे कोई करंट नहीं जाएगी, है ना। या ऐसे पॉइंट वाइज सोच के देखो, अगर मैं इस पॉइंट का नाम दूं ए तो इस पॉइंट का नाम भी ए है, क्योंकि जो दो पॉइंट्स कंडक्टिंग वायर से लगे होते हैं वो सेम पोटेंशियल वाले होते हैं। तो अगर एक रेजिस्टर के दोनों एंड्स के पोटेंशियल सेम है तो उस रेजिस्टर में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो ये 4 ओम वाला रेजिस्टर शॉर्ट सर्किट है, किसी काम का ही नहीं है। तो बचा क्या, ये 4 और 4 पैरेलल में, तो ये 4 और 4 2 हो गए, और ये 2 और 2 4 हो गया। तो 4 ओम का रेजिस्टर, 4 वोल्ट की बैटरी। तो सर्किट में करंट कितना हो गया, 4/4, दैट इज 1 एम्पियर। 1 एम्पियर मतलब सी ऑप्शन। आई डोंट थिंक किसी को कोई डाउट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये बताइए। ठीक है, जो पॉइंट्स कंडक्टिंग वायर से लगे होते हैं वो सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स होते हैं, मतलब उनका सेम नाम दे सकते हैं। अगर ये पॉइंट M है तो ये पॉइंट M है, ये पॉइंट N है, N है, ये पॉइंट A है तो ये पॉइंट भी A है। तो आप ध्यान से देखो, 3 ही पॉइंट्स हैं अपने पास सर्किट में। अपने पास कितने टाइप के पॉइंट्स हैं, 3। कौन कौन से, M, N और A।
M और N के बीच देखो, ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर दोनों कहाँ लगा हुआ है? M और N के बीच, मतलब पैरेलल है। तो M और N के बीच R और R का पैरेलल मिलके क्या हो जाएगा? R/2। वैसे ही A और M के बीच ये दो रेजिस्टर लगे हुए हैं, दोनों R और R है, ये मिलके क्या हो जाएंगे? R/2। सिमिलरली A और N के बीच ये दो रेजिस्टर हैं, ये भी मिलके क्या हो जाएंगे? R/2। ये बन गया। अब ये सिंपल मुझे ऊपर दिख रहा है कि ऊपर वाले दोनों सीरीज में है और उनका सीरीज कॉम्बिनेशन नीचे वाले के साथ पैरेलल में है। तो जो R इक्विवेलेंट आएगा R/2 और ऊपर का R ये पैरेलल में है, तो R into R/2 upon R plus R/2. So it is R/3. So answer is C. डायरेक्टली नहीं दिख रहा था तो मैंने रीड्रॉ कर दिया, आपको डायरेक्टली दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है। दिखना चाहिए वैसे कि वो दोनों पैरेलल 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 हैं, तो सीधा अपन वो सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं कि ऊपर वाला 2R/2 है और उसके साथ एक R ये पैरेलल। 10 सेकेंड दे रहा हूं, फिर अगली स्लाइड लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइए। चलो देखो, देखो तो फटाफट। एक तो ये शॉर्ट सर्किट है ना, ये तो ये 6 ओम गायब हो जाएगा, है ना। 6 ओम गायब हो जाएगा मतलब उसकी जगह तार लग जाएगा। समझना एक चीज, मैं अभी ड्रॉ करके बता रहा हूँ, एक धोखा है इस क्वेश्चन में बहुत भयंकर। ये 2, ये 6, ये 2, बाकी ऐसे रहने देते हैं। इसकी जगह एक तार लग गया, मतलब मैंने इसका तार का और इस 6 ओम का इक्विवेलेंट निकाला तो 0 आया। 0 मतलब इसकी जगह एक तार लग गया। या फिर पॉइंट से सोच के देखो कि ये पॉइंट ए है, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट भी ए है और ये पॉइंट कुछ बी है। अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये ब्रांच भी शॉर्ट सर्किट हो गई। ये वायर लगाने से ये 6 ओम तो शॉर्ट सर्किट हो ही गया, ये वाली ब्रांच भी शॉर्ट सर्किट हो गई, क्योंकि ये भी तो आप देखो इसी वायर के पैरेलल लगा हुआ है। पॉइंट्स का नाम देके ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है। शॉर्ट सर्किट का मतलब वो सेम पॉइंट वाले पॉइंट के बीच लगे होंगे, वायर के क्रॉस लगे होंगे। तो ये अगर ए है तो ये ए है, ये ए है और ये ए है, तो ये रजिस्टर कहां से कहां लगा है? ए और ए के बीच। और ये कॉम्बिनेशन कहां से कहां लगा है? ए और ए के बीच, तो ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया। तो बचा क्या? बचा ये 2 ओम का रेजिस्टर, ये 6 ओम का रेजिस्टर, ये 2 ओम का रेजिस्टर और साथ में यहां से यहां तक एक तार लगा हुआ है और ये 6 ओम का रेजिस्टर। ये बचा अपना सर्किट ना। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि उस वायर के पैरेलल 6 ओम भी लगा हुआ है और उस 6 और 6 का सीरीज कॉम्बिनेशन में ये नहीं लगा हुआ उस वायर के क्रॉस। इसका एक एंड तो उधर है लेकिन दूसरा एंड एक रजिस्टर पे लगा हुआ है, लेकिन ये दोनों लगे हुए थे। अब इसका कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा? ये 6 और 6, 3 पैरेलल में है दोनों, है ना। 3 2 5 2 7, तो आंसर कितना आ गया? 7 ओम, है ना। तो ये सोचना था। गलती क्या होती है कि अपन एक को हटा देते हैं और फिर एक को हटा दिया तो कहते हैं वायर हट गया, बाकी वो 6 और 6 बच जाता है ना। जल्दी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बताओ, बढ़िया सवाल है ये भी। पॉइंट्स, लेकिन अगर शॉर्ट सर्किट कई बार सीधा ना दिखे तो पॉइंट्स का नाम लिख लेना कि जो जो पॉइंट्स वायर से लगे होते हैं वो सेम पॉइंट्स होते हैं। कई बार अगर शॉर्ट सर्किट डायरेक्टली ना दिख रहा हो तो पॉइंट्स के नाम लिख लेना। तो इसका आंसर, हाँ सौम्या सही आ गया, गुड। इसका आंसर है सी। कहा गया पेन, कहा गया, हाँ इसका आंसर है सी। देखो भाई, कुछ ऐसे ना समझ आता तो नाम दे लेना। ये एम है तो ये भी एम है, जहां जंक्शन दिख रहे हैं मैं उनके नाम दे रहा हूं। ये भी एम है और ये भी एम है ना।
ये कुछ n है तो बस यही n है, ये mn हो गया। इस जंक्शन का कुछ नाम दे लेता हूँ, चलो a, है ना। सबसे पहले तो मुझे क्या दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल हैं, जो अपने को दिखता क्या है, सीरीज पैरेलल, है ना। ध्यान से, ये दोनों पैरेलल है, ये तीनों सीरीज है, ये दोनों पैरेलल है, और ये तीनों सीरीज है ना। तो अपने पास पॉइंट तो तीन ही है, एम एन और ए, तो मैं इन सब की जगह इनके इक्विवेलेंट ड्रॉ कर दे रहा हूँ। एम एन ए, दो तरीके से बताऊंगा। एक तो ऐसे ही ड्रॉ कर दे रहा हूँ, एम एन और ए, तीन टाइप के पॉइंट्स, एम एन साइड साइड में बना दिए। एम और एन के बीच ये 12 और 12, ये एम और एन के बीच लगे हैं 6, तो ये 12 और 12 6 लग गए एम और एन के बीच। ये एन और एम के बीच, ये भी एम और एन के बीच ही लगे हुए हैं भाई। ये देखो, ये एन ये एम, नाम से चलते हैं अपन, ये भी दो और दो 6, तो ये भी 6 हो। मैंने 3 पॉइंट बना लिए हैं, एम एन और ए। ये कॉम्बिनेशन एम एन के बीच लगा है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन भी एम एन के बीच लगा है। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन 12 और 12 6, ए और एम के बीच लगा है, लगा दे रहे हैं 6 ओम। और ये 6, ये भी ए और एम के बीच लगा है। और अपने को आर इक्विवेलेंट निकालना है ऐसे। अब जरा बेटा सोच के देखिए, ये किसी काम का है क्या? ये जो 12 ओम लग गया, ये किसी काम का है क्या? ये इसी पॉइंट पे घूम के आ गया। ये 6 और 6 तो सीरीज में लग गया 12, लेकिन इसका इस जो पूरी की पूरी ब्रांच बनी है 12 ओम की, इसके दोनों पॉइंट्स एक ही एंड पे लगे हुए हैं, है ना। तो ये अपने किसी काम का नहीं है, ये हट गया। तो बचा क्या? ये 6 और ये 6 पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट कितना आया? 3 ओम। एक तरीका तो ये हुआ देखने का कि अपने को कुछ समझ नहीं आया, अपन ने कुछ नहीं दिख रहा था अपने को, तो अपन ने पॉइंट्स के नाम देने चालू कर दिए। तो अपने को सिंपली 3 तरह के पॉइंट दिखे, एक तो जो एम से लगे हुए थे, एन से तो बेचारा एक ही पॉइंट लगा हुआ था, और एक ए वाला पॉइंट था। तो 3 पॉइंट हमेशा ऐसे बना लेंगे, हमेशा 3 पॉइंट ट्राई करेंगे ऐसे बनाए, एम एन और ए। उसके बीच अपन ने जो रजिस्टर, और हमें सिंपल सीरीज पैरेलल दिखते हैं, जहां जहां सीधे 3 एक साथ थे तो सीरीज थे, अदरवाइज पैरेलल थे। एक मेथड ये देखने का। दूसरा मेथड मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यहां से यहां तक एक तार है, यहां से यहां तक एक तार है ना। ये जो पूरी की पूरी ब्रांच है ना, ये पूरी ऊपर वाली ब्रांच, पूरी ऊपर वाली ब्रांच, ये पूरी कंप्लीट, है ना। ये 12 और 12 मिलकर तो 6 बन जाएगा, तो यहाँ पे 6 लगा लेते हैं अपने इसकी जगह। ये पूरी की पूरी ब्रांच मतलब 2 2 2 और इनका पैरेलल 6, ये दोनों एक वायर के क्रॉस लगे हुए हैं, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गए, है ना। अच्छा, नीचे वाली ब्रांच का एक सिरा तो वायर पे है, लेकिन दूसरा सिरा इस रजिस्टर पे, इसीलिए ये ब्रांच शॉर्ट सर्किट नहीं हुई। तो इस पूरे को हटा देते, पूरा शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये पूरी ब्रांच यहाँ से हट गई, कंप्लीट ब्रांच रिमूव कर दी। तो उस ब्रांच को रिमूव करने के बाद अपना जो डायग्राम बनता वो ऐसा बनता कि एक रजिस्टर, ये पूरी ब्रांच की जगह कंडक्टिंग वायर, इस तीनों की जगह 6 ओम लगा देता हूँ, और ये 12 और 12 की जगह 6 ओम लगा देता हूँ। ऐसा बन जाता है डायग्राम। अब साफ साफ दिख रहा है, ये 6 और ये 6 पैरेलल में है, तो कितना आ गया? 3 ओम। कितना आ गया? 3। तो इसका आंसर है 3 ओम। ठीक है ना। कभी ना दिख रहा हो कुछ तो सिंपल पॉइंट्स के नाम दे लो और उस पॉइंट को रिड्रॉ कर लो। ये करो, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो आंसर ए बी सी डी जो भी है लिख के बताइएगा। ये सिंपल है कंपेरेटिवली, देखो। सिंपल है आर इक्विवेलेंट निकालना। तो ऐसा सर्किट जब भी हो ना, देखो आप अगर सर्किट को इस तरफ से सॉल्व करने जाते हो, इस तरफ से, तो आपको सीरीज पैरेलल कुछ नहीं दिखेगा, है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स सा नेटवर्क दिखेगा। तो इस सर्किट को कंपेरेटिवली मैं इस तरफ से देखूं तो मुझे सीरीज पैरेलल सिमटते हुए दिखेंगे। ऐसा कई बार होता है कि एक सर्किट को एक साइड से देखने जाओ तो तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा क्या है, जैसे ये 4 और ये 8 कुछ समझ नहीं आएगा।
लेकिन अगर इस सर्किट को तुम इस तरफ से देखो तो तुम्हें सिंपली दिखेगा कि ये 4 और 2 ये सीरीज में है, तो ये 6 ओम और ये 6 ओम बन गए, ये दोनों मिलकर कितने बन गए? 6 ओम। ये 6 ओम इस 12 ओम के साथ पैरेलल में है, तो 12 और 6 4 होते हैं, बताया मैं, तो 12 गुना 6 बटा 12 प्लस 6, तो ये कितने होते हैं? 4। तो ये पूरा सिस्टम यहां से यहां तक जो रिप्लेस हुआ, ये पूरा सिस्टम ये बन गया 4 ओम। खुद से करना है 4 ओम। अब वो 4 ओम इस 4 ओम के साथ सीरीज में है, तो ये बन गया 8 ओम। अब मैं एक बार ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये 4 ओम और 8 ओम के 4 रजिस्टर हो गए। 3 तो डायग्राम में पहले से दे रखे हैं, 8 8 और 8, और एक 8 ओम उधर वाला पूरा सर्किट बन गया। तो ये अपना सर्किट बन गया कि ये पूरा सिस्टम यहां से यहां तक सॉल्व होकर के 8 ओम बन रहा है, और उसके पैरेलल में 3 8 ओम है। अब ये चारों 8 8 8 8 है, तो ये 2 ओम हो गया, और ये 4 ओम और ये 2 ओम कितना हो गया? 6 ओम। ये 4 और ये 2 कितना हो गया? 6 ओम। तो आर इक्विवेलेंट तो आ गया भैया 6 ओम। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर mn की वोल्टेज पता है तो सर्किट की मेन करंट क्या होगी? मेन करंट विल बी I इज इक्वल टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो 12/6 बराबर 2 एम्पियर। अच्छी बात है, काम यहीं से हो गया है ना। अगर काम यहां से नहीं हुआ होता तो फिर अपन करंट वोल्टेज डिवाइड करते। तो क्या करते हैं अपन? करंट वोल्टेज डिवाइड करते हैं। मैं उसका भी एक ट्रिक बता रहा हूं कि पहले ना आप इसको ऐसा करना, ट्रिक तो क्या मतलब कैसे अप्रोच करेंगे ये बताना, कि पहले ये सर्किट सोचना कि यहां से करंट आ रही थी 2 एम्पियर, ये चारों 8 ओम वाले हैं, चारों एक जैसे हो गए। तो चारों एक जैसे हो गए तो चारों ब्रांच में इक्वल इक्वल करंट जाएंगे। तो 2 एम्पियर को 4 इक्वल पार्ट्स में बांट दो, तो इसमें कितना जाएगा? 0.5 एम्पियर। इसमें कितना जाएगा? 0.5 एम्पियर। इसमें कितना जाएगा? 0.5 एम्पियर। और इसमें कितना जाएगा? 0.5 एम्पियर। तो ये जो पूरा ब्रांच था ना, ये किससे बना था सोचो? इस पूरे से। तो इस पूरे में करंट पता चल गई 0.5 एम्पियर। अब इसको अलग से बना दो, इसको अलग से बनाओ तो ज्यादा आसान होगा। तुम पूरा सर्किट एक साथ देखने जाओगे दिमाग खराब हो जाएगा। ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 12 ओम और ये 4 ओम। अब तुम्हें पता है कि यहां से इधर जो करंट आई थी ये कितनी आई थी? 0.5 एम्पियर। तो ये 0.5 आया। अब 0.5 ये 12 और ये 6 इसमें डिवाइड होंगे, तो ये 12 वाले से करंट पूछी है, तो I थ्रू 12 ओम इनवर्स रेशियो में बढ़ती है, 6/18 इनवर्स रेशियो से निकाल रहा हूं, 6/18 इंटू करंट टोटल कितनी थी? 0.5 या 1/2 उसको लिख दो, तो यहां से आई है करंट उससे 1/6 एम्पियर। तो जैसे मन हो वैसे सॉल्व कर लेना। मैंने ऐसे इनवर्स रेशियो में बांट दिया कि यहां से जो करंट आई कितनी? 0.5 एम्पियर, उसको मुझे इन दोनों में बांटना है। ये कितना है? 6 ओम, और ये कितना है? 12 ओम। जैसे बांटने की इच्छा हो वैसे बांट लेना। इसे करके अपन उस ब्रांच करंट निकाल सकते हैं अगर कभी निकालने की इच्छा हो तो। जैसे यहाँ तो निकालने की जरूरत ही नहीं थी, इन दोनों पार्ट से ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, 30 सेकेंड में जिसको जो लिखना है लिख लो, फिर मैं आगे चलूंगा। जिसको जो लिखना हो लिख लो, फिर मैं आगे चलूंगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको एक बार खुद से फिर से करना है, जिनसे नहीं हो रहे। जिनसे हो रहे हैं तो अच्छी बात है, सीख गए। लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। 10 सेकेंड और है, फिर मैं अगला क्वेश्चन लूंगा। थर्ड पार्ट करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ऑप्शन वैसे हैं। हो सकता है क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ जाता है न्यूमेरिकल वाले में, तो थर्ड पार्ट भी करना पड़ता। चलिए ये बताइए। हाँ भाई, हिंट तो मैंने दे ही दी कि पॉइंट्स मान के रिड्रॉ करेंगे। 4 टाइप के पॉइंट्स हैं, है ना। 4 टाइप के पॉइंट मतलब ये दोनों तो साफ साफ दिख रहा है सीरीज है, ये दिख रहा है सीरीज है, ये दिख रहा है सीरीज है ना।
बाकी बाकी चीजें नहीं दिख रही हैं साफ साफ, पता नहीं क्या दिख रहा है। तो ये ए है, तो ये तो ए और बी पता ही है, ये कुछ नहीं पता था, सी मान लिया, यहाँ से यहाँ तार लगा है तो ये सी होगा, इसको डी मान लिया तो ये डी होगा। चार तरह के पॉइंट्स हैं मेरे पास, मुझे ए और बी के बीच इक्विवेलेंट निकालना है। मैंने आपको सिखाया था कैपेसिटर में भी 4 पॉइंट्स हमेशा ऐसे लेते हैं। फायदा ये होता है कि बाई चांस व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाए तो दिख जाता है, यहाँ व्हीटस्टोन नहीं बन रहा, फिर भी 4 पॉइंट ऐसे लेना अच्छा है। ये रजिस्टर ए से सी के बीच लगा है, ए से सी 2 ओम। ये रजिस्टर 25 ओम कहां से कहां लगा है, सी और डी के बीच। 15 और 10 का सीरीज दिख गया मुझे, तो 25 ओम लगा दिया सी और डी के बीच। ये रजिस्टर सी और डी के बीच कितना है, 50 ओम। बहुत बढ़िया, सी और डी के बीच 50 ओम। ये रजिस्टर सी और डी के बीच कितना, 50 ओम। 50 ओम बचा क्या, सिर्फ ये बी और डी के बीच कितना, 8 ओम। अब तो साफ साफ दिख गया, ये दो, उसके साथ इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन और फिर साथ में ये 8, इन तीनों का पैरेलल देखो, 50 25 50, 50 और 50 25, 25 और 25 12.5। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो सिंपली 3 रेजिस्टर हैं, 2, बीच वाला पैरेलल बन गया 12.5 और ये बन गया 8। देखो ध्यान से, अगर मैं थोड़ी सी बुद्धिमानी से सॉल्व करूँ तो सिर्फ कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं बनी डायग्राम बनाने के बाद। आर इक्विवेलेंट यहाँ से हो गया 22.5 ओम। अगर 50 और 50 को 25 लिख लूं और फिर 25 और 25 को 12.5 लिख लिया, तो मुझे सिर्फ कोई कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ी, पूरी कहानी थी इस सर्किट को रीड्रॉ करने की। रीड्रॉ कर लिया तो अपने आप दिखने लग जाता है। ठीक है, 20 सेकंड दे रहा हूँ, जिसको लिखना है लिख लो, फिर मैं अगला क्वेश्चन दूंगा। एक दो क्वेश्चन ही और बचे हैं, फिर छोटा सा कुछ पढ़ लेंगे, फिर आगे चलेंगे। क्वेश्चन ही करेंगे और भी एक दो, बट वो इस प्रिंटेड फॉर्म में 10 क्वेश्चन सर्किट एनालिसिस के। 10 सेकेंड और दे रहा हूँ, कोई लिख रहा हो तो लिख लो, फिर मैं अगला क्वेश्चन दूंगा। ठीक, चलो ये क्वेश्चन करो। इसमें सर्किट दिया नहीं है, लैंग्वेज में लिख के दिया है, थोड़ा सा ठीक ठीक सवाल है, करो सो। देखो इधर फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 4 ओम का एक वायर है जिसको एक सर्कल बना दिया, 4 ओम के वायर को सर्कल बना दिया, फिर सेम स्पेसिमेन लिया वायर का, मतलब वही वायर लिया, वैसा ही वायर, सेम स्पेसिमेन मतलब सेम मटेरियल, और उसको एक डायमीटर के लॉन्ग लगा दिया, बिल्कुल लगा दिया। तो पूछा कि भाई बताओ इस डायमीटर के क्रॉस रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ऊपर वाला रेजिस्टर 2 ओम का है और नीचे वाला रेजिस्टर 2 ओम का है। कैसे पता, 4 ओम का वायर था, आधा ऊपर है आधा नीचे है, तो 2 ओम के है। बच गया डायमीटर का रेजिस्टेंस निकालना। तो बटा ये कैसे निकलेगा, यूनिटरी मेथड से। डायमीटर की लेंथ कितनी होती है, 2r, और ये वो जो सेमी सर्कल है उसकी लेंथ कितनी है, पाई आर। तो अगर मैं रेडियस r मानू, रेडियस इक्वल टू r, तो आप कहोगे पाई आर लेंथ का रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस 2 अपॉन पाई आर। तो डायमीटर की लेंथ होती है 2r, तो 2r लेंथ का रेजिस्टेंस 2 अपॉन पाई आर इंटू 2r, ये r से r कैंसिल हो गया, ये आ गया 4 अपॉन पाई आर। ये है इस बीच वाले डायमीटर का रेजिस्टेंस, ये दिया हुआ नहीं था, ये हमें कैलकुलेट करना है ना। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे क्या दिख रहा है कि 3 रेजिस्टर पैरेलल में, कौन कौन से 3, दो ओम के रेजिस्टर और एक 4/5। तो पहले तो इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, ये 2 और 2 1 हो गए, है ना। तो R इक्विवेलेंट में 1 और ये 4/5 पैरेलल में है, तो 1 इंटू 4/5, 2 और 2 1 हो गया, 1 प्लस 4/5। सिंप्लीफाई करोगे नीचे का पाई कैंसिल हो जाएगा, एक्चुअली ऐड होने के बाद ये बचेगा 4 अपॉन पाई प्लस 4। दिस इज द आंसर, 4 अपॉन पाई प्लस 4। लॉजिक लगा के यहाँ पे उस डायमीटर वाले वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना था, फिर आगे सॉल्व करना था। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए इसको जो लिख रहे हो 30 सेकंड में, फिर मैं अगला क्वेश्चन दूंगा।
जल्दी नोट करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं। अभी हमने सर्कल बनाया था, कल को स्क्वायर बना सकते हैं तो भी ऐसे ही करेंगे, स्क्वायर का डायगोनल के अबाउट लगा देंगे तो वो वाइड की लेंथ निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए बेसिक ज्योमेट्री आनी चाहिए, बेसिक ज्योमेट्री मेथड आना चाहिए, सीरीज पैरेलल तो आता ही है, कॉमन सेंस के क्वेश्चंस हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आई थिंक वो लास्ट होगा शायद, नहीं कुछ अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है, 2 मिनट है फिर मैं बता दूंगा, जल्दी कीजिए। मैं बता रहा हूँ लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आर वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि एम और एन के बीच का जो रेजिस्टेंस आए वो नंबर ऑफ लिंक से इंडिपेंडेंट हो जाए, है ना, तो कितनी भी लिंक लगा लो उससे कोई फर्क नहीं पड़े, वो नंबर ऑफ लिंक से इंडिपेंडेंट हो जाए, है ना। तो कैसे करेंगे देखना, अगर मैं ऐसा कहूं कि ये जो पोर्शन है जो मैंने इस रेड सर्कल के अंदर बनाया, ये रेजिस्टेंस आर वाई हो जाए, कितना हो जाए, आर वाई, मतलब ये जो है ये तीनों का सीरीज और उसका आर के साथ पैरेलल, ये मिलके आर वाई हो जाए, तो फिर से जो अगली लिंक बनेगी वो पिछली वाली लिंक ही तो रेप्लिकेट हो जाएगी। अगर ये आर वाई हो जाए मान लो, तो फिर ये आर, ये आर, ये आर, तो ये फिर से आर वाई हो जाएगा, फिर से वो अगले के साथ आर वाई हो जाएगा। तो लॉजिक क्या है, अगर मैंने उस लाल वाले गोले के अंदर जो चीज बनाई है, अगर मैं कहूं कि वो सॉल्व होके आर वाई के इक्वल हो जाए, है ना, बिल्कुल सही स्नेहिल, अगर वो आर वाई के इक्वल हो जाए तो यही कहानी हमेशा चलती रहेगी कि आर वाई के साथ 2 आर सीरीज में होंगे और फिर एक आर पैरेलल में होगा, फिर वो आर वाई बन जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये लॉजिक है। तो इस लॉजिक को अब मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिख दूंगा, तो इक्वेशन ये है कि आर वाई इज इक्वल टू, मतलब ये रेजिस्टेंस क्या बन जाए सॉल्व होके, आर वाई, कौन सा रेजिस्टेंस, ये गोले वाला, अब ये है कितना, इन तीनों का सीरीज, सीरीज कितना बनेगा 2r प्लस आर वाई, साथ में r का पैरेलल, तो मैं उसको एक साथ लिख दे रहा हूं, r इंटू 2r प्लस आर वाई, r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, ये क्या लिखा मैंने, इन तीनों के सीरीज कॉम्बिनेशन कितना है 2r प्लस आर वाई, इसके साथ इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन और इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ, तो 2 रजिस्टर है वो, तो r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, ये सॉल्व, ये बन रहा है आर वाई इज इक्वल टू 2r स्क्वायर प्लस आर आर वाई अपॉन 3r प्लस आर आर वाई, यही बन रहा है आई थिंक, 2r स्क्वायर प्लस आर आर वाई अपॉन 3r प्लस दिस, इसको सॉल्व करोगे जब क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक सॉल्व होकर आर वाई की वैल्यू आ रही है r इंटू √3 - 1, क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करनी आती है, उसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इस लॉजिक को समझना। एक तो इसमें इनफाइनाइट लेडर आता है, उसमें भी सिमिलर लॉजिक लगता है, लेकिन फॉर्मूला तो मैंने बताया ही नहीं, मैंने कभी ये कहा था क्या कि इनफाइनाइट लेडर में फॉर्मूला याद रखना, कभी नहीं कहा था, कब कब का उसमें क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, आंसर कुछ और आ जाएगा, मैंने लॉजिक याद रखने को कहा था कि वहां लॉजिक क्या है कि उस पूरे को रिप्लेस करते हैं तो एक बनता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें ये पूरा रिप्लेस होकर के आर वाई बनना चाहिए ताकि वो आर वाई उसके जैसा ही आए, है ना, तो ये इसका लॉजिक, लॉजिक समझना इंपॉर्टेंट है। अगर एक ब्रांच सॉल्व होकर आर वाई बन रही है तो हर बार वही कहानी रिपीट होगी, तो आप कितनी भी लिंक लगा लोगे वो आर वाई के बराबर ही आ रहा होगा और आंसर सेम आ रहा, है ना, और आंसर भी फिर आर वाई ही बनेगा लास्ट में जाकर के, सारे आर वाई ऐसे सॉल्व होंगे तो आर वाई ही बन जाएगा। ठीक, जल्दी लिखिए, 30 सेकेंड दे रहा हूं, मुझे नहीं लगता आज कुछ पढ़ पाएंगे, एक आध क्वेश्चन और कर लेंगे, एक क्वेश्चन शायद और बचा होगा, जल्दी, बट ठीक है, ये मतलब सर्किट का ही पार्ट ही खत्म हो गया, अब मुझे सिंपली एक लेक्चर वीटस्टोन ब्रिज और सिमेट्री पढ़ा देनी है और फिर अपन सीधा पावर वाली पार्ट करते हैं, सेल पावर इन, ठीक।
तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन ये है, ये शायद लास्ट है, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी सॉल्व करो, आंसर हो जाए। ये थोड़ा सिंपल है, मतलब पीछे कंसेप्ट सीख चुके हो, आसान है क्वेश्चन, जल्दी। हाँ अब सही है, इसका आंसर है भाई ए, है ना, बिल्कुल शॉर्ट सर्किट होता दिख रहा है साफ साफ। आप ध्यान से देखो, यहाँ से चले कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ चले, यहाँ से चले कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से यहाँ के बीच ये पूरी ब्रांच है ना, ये इस वायर से शॉर्ट सर्किटेड है, तो ये पूरी ब्रांच गायब हो गई। तो यहाँ के बाद ये रास्ता रहा, यहाँ के बाद ये जो ब्रांच है ना सीधी वाली, यहाँ से ये शॉर्ट सर्किटेड है, तो ये किसी काम का नहीं रहा। तो बचा सर्किट कितना सा, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, यहाँ से यहाँ तक तार, और फिर ये 2 ओम। बाकी पूरी ब्रांच शॉर्ट सर्किटेड है, और ये 2-2 ओम के 5 रेजिस्टर हैं, और आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 10 ओम। कितना आ गया, 10 ओम, है ना। तो ये सिंपल सी कहानी थी। तो ये अपन ने 10 एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, मतलब सिंपल, कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट के, कुछ इसमें सर्किट सिंप्लीफाई हो रहा था, कुछ में इसमें थोड़े से लॉजिक लगने थे, है ना। तो मेनली किसी भी सर्किट को ऐसे सॉल्व करने का बेसिक लॉजिक क्या होता है कि आप सर्किट को रीड्रॉ करो, और रीड्रॉ होने के बाद आप अपने पॉइंट्स के बीच उसका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो। ठीक, ये क्वेश्चंस हो गए। अब एक क्वेश्चन में ऐसे ही और दे रहा हूँ, सोचना है बस, वो सोचना क्या, सिंपल सा, कई बार क्वेश्चन आता है तो पता होना चाहिए। ठीक है, अपने पास 2 वायर है, इसके लिए रेजिस्टिविटी रो 1 है, इसके लिए रेजिस्टिविटी रो 2 है। क्या है, रो 1 एंड रो 2 इसकी रेजिस्टिविटी, और इनकी आइडेंटिकल ज्योमेट्री है, आइडेंटिकल ज्योमेट्री मतलब इनकी ज्योमेट्री एक जैसी है, मतलब लेंथ एक जैसा है, एरिया एक जैसा है ना। फाइंड रो इक्विवेलेंट इफ, इसका रो इक्विवेलेंट बताना है, इफ फर्स्ट दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। मैं ही बता रहा हूं, आप भी बता दोगे बट मैं ही बता दे रहा हूं, कनेक्टेड इन सीरीज, एंड सेकेंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर इनको सीरीज में लगाया जाए और इनको पैरेलल में लगाया जाए तो इनका रो इक्विवेलेंट क्या होगा, है ना। तो ध्यान से देखो, सीरीज में मैं लगाऊंगा, आर इक्विवेलेंट नहीं पूछा है बल्कि रो इक्विवेलेंट पूछा है, सीरीज में लगाऊंगा। रो इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि इनकी जगह क्या लगाएं कि वो वही इफेक्ट दे, है ना। तो देखो ध्यान से, ये रो 1 वाला था, ये रो 2 वाला था, और ये रो इक्विवेलेंट वाला है। इसका एरिया ए होगा, इसका एरिया ए है तो इसका एरिया भी ए होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ बेटा ये है कि इसकी लेंथ एल है, इसकी लेंथ एल है, तो इसकी लेंथ 12 होगी। इक्विवेलेंट का मतलब जब मैं इन दोनों को सीरीज में लगाऊंगा, तो अगर मैं चाहता हूं इसकी जगह एक रो लगे तो उसके लिए क्या होना चाहिए, तो उसके लिए जो इफेक्टिवली लेंथ लेंगे वो कितना लेंगे, 12। तो मैं यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, R1 प्लस R2। आर इक्विवेलेंट is equal to rho equivalent into 2L upon A is equal to R1 plus R2, मतलब rho 1 L upon A plus rho 2 L upon A। ये L upon A कैंसिल होगा और ये सिंप्लीफाई होके बनेगा रो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2 बाई 2। भाई ये 2 के फैक्टर की गलती होती है कि इसकी लेंथ जब लेंगे रो इक्विवेलेंट निकालने में तो ये 12 हो जाएगी, क्योंकि इक्विवेलेंट का मतलब जो दोनों का सीरीज होगा उसकी और इसकी ज्योमेट्री सेम रहनी चाहिए। तो ज्योमेट्री की लेंथ 12 हो गई सीरीज में, और वैसे ही जब पैरेलल में लगाएंगे तो ये बनेगा पैरेलल। तो पैरेलल में ये मान लो पूछे इसका रो इक्विवेलेंट क्या होगा, तो एरिया जो आएगा ना वो 2a हो जाएगा, लेंथ सेम रहेगी। तो आप लिखोगे यहाँ पे 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट।
रो एल बाय ए होता है, तो ये बनेगा 2a अपॉन रो इक्विवेलेंट इंटू एल, लेंथ सेम है यहाँ, इज इक्वल टू a अपॉन रो 1l प्लस a अपॉन रो 2l। तो भाई a बाय l हर जगह से कैंसिल हुआ, तो ये बन रहा है 2 अपॉन रो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन रो 1 प्लस 1 अपॉन रो 2। यहाँ से आ रहा है रो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2। एक में आपको दिख रहा हो तो ज्योमेट्रिक मीन है, और एक में आपको दिख रहा हो तो हार्मोनिक मीन है, सॉरी, एक में अर्थमेटिक मीन है और एक में हार्मोनिक मीन है। ऐसा अपन ने पहले भी सीख रखा है, जब अपन के इफेक्टिव निकालते थे तो ऐसा ही होता था। ठीक है, आज का लेक्चर अपन यही फिनिश करते हैं, इसको लिख लीजिए।